Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So as you might be aware that there's gonna be like a workshop day daily, and today also there's gonna be a workshop which will in which we're going to be learning about beehiving and related to it, honey making, these kind of things. And before that there's also like a short presentation. So yeah, let's just begin with that vibe only. Body and you get sick, आप बीमार हो जाते हो. How to prevent disease from spreading? वो हमें किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों से बचा सकते हैं, ये बताओ. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल हेल्थ, फिजिकल परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ रोल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मीटिंग वो क्वीन बी से रिप्रोडक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो मर जाते हैं. उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 to 7 वीक्स अप्रॉक्स रहती है जनरली. और उनका काम यही होता है कि पॉपुलेशन, बहुत सारे बी फार्मर्स आपको मिलेंगे, बी कीपर्स आपको मिलेंगे जो पर्टिकुलरली एक सेगमेंट में लग चुके हैं. वो हनी आप मुंह से उनके सुनेंगे ही नहीं. हम तो यहाँ पे हनी की बात करें. जी थोड़ा सा आप ये बता पाएंगे कि जैसे हनी का तो हमें पता है कि नेक्टर से वो बना रही है जी. प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं. जैसे मेरा दिमाग तो बी पॉलन पे अटका है, तो ये बी का प्रोडक्ट है या उसके जो उसका जो छत्ता बना उसका प्रोडक्ट है या ये का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैम का. बी पॉलन आपको लाइव निकलता हुआ भी दिखा सकता हूँ कि बी पॉलन क्या होता है. जब किसी जैसे सरसों के खेत है हमारे पास, यहाँ पे मस्टर्ड हनी निकलता है, मैंने आपको बताया. तो हमारी यूनिट के पास ही मस्टर्ड की फार्मिंग होती है. तो जो सरसों के जो फूल आते हैं येलो कलर के, आप सबने देखे होंगे, उसमें जो फूल के अंदर जो पॉलन्स होते हैं वो जो पॉलिनेशन का काम करती है मधुमक्खियाँ, कहते हैं ना मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन का काम करती हैं और अपना वो नेक्टर भी कलेक्ट करती है वहाँ से. तो पॉलिनेशन के टाइम पे उनके बॉडी से वो पॉलन्स चिपक जाते हैं. वो कलेक्ट किए जाते हैं. वो कलेक्ट किए जाते हैं. कैसे किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ. जब अब सीजन आ चुका है, आप अगर मेरी यूनिट के आसपास आप आएंगे तो लगभग आपको 500 मीटर्स के रेडियस में आपको दिखेंगी, थाउजेंड्स में आपको मधुमक्खियाँ वहाँ पे घूमती हुई दिखेंगी और हर एक के बॉडी पे वो पॉलन्स चिपके हुए होंगे. अब जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की पार्किंग है, वो बाहर से प्रोक्योर करता है. जस्ट लाइक अमूल कोई अपना दूध नहीं बनाता, मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, वो सब किसानों से लेते हैं. तो उसमें मिक्सिंग का और उसमें बहुत सारी चीज़ों का चांस एक तो ऑलरेडी है कि लोग मिक्स करके उन्हें आगे दे दें, फॉरवर्ड कर दें. लेकिन उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है टेस्टिंग का. ऐसा नहीं है कि कोई भी हनी आया और उन्होंने ले लिया और बाद में प्रोसेस हो गया, पैक हो गया. पूरा टेस्ट, पूरा एक प्रोसेस है इस चीज़ का. लेकिन उनको उसी चीज़ को करने के लिए, इसको हनी को मेंटेन करने के लिए, हनी क्रिस्टलाइज ना हो, एक बहुत बड़ा रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज या आपको मार्केट में प्योर हनी नहीं मिल पा रहा है. उसका रीजन आप सभी खुद हैं. क्यों है? क्योंकि हनी क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल है. इंडिया, सिर्फ इंडिया मेरे को कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य से नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी, ये सिर्फ माइंडसेट जो है ये इंडिया में है. इंडिया के अलावा आपको किसी कंट्री में ये माइंडसेट नहीं मिलेगा कि हनी जमता है. सबको पता है हनी जमता है सिर्फ, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा हनी. ये हनी मैंने इस पेपर पे डाला है ना. अब मैं आपके सामने इसको फोल्ड कर रहा हूँ, इसको पूरा दबा रहा हूँ अच्छे से. 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जब तक मैं नहीं जाता यहाँ से. आप इसको चेक कीजिए अपने आप. मैम आप भी आगे पास ऑन कर दीजिएगा. सभी स्टूडेंट्स पीछे तक जरूर देखेंगे. तो ये पेपर वेट होगा ही नहीं, नहीं वो आके स्टोर करती है अपना और उसको वैक्स से इसको स्टोर कर देती है, सील कर देती है. ये पूरा मैनमेड, कंप्लीटली हनी का ही अपना, बीज का अपना प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. जो वो एक छत्ते में करती है पेड़ के ऊपर, वो ही वो इसमें करती है. रिमेनिंग हाफ इस वाले एरिया में आके अपने आप उसमें हनी को स्टोर करेंगे और फिर उसको वैक्स से सील भी करते चले जाएंगे. अगर हम जल्दबाजी करेंगे बी कीपिंग में और
बिना वैक्स हुआ, बिना सील हुआ हुआ हनी अगर हम उसको निकाल लेंगे तो फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो खराब हो जाता है हनी। तो पूरा सील होने दिया जाता है, जब तक पूरा सील व्हाइट कलर की सील होती है, व्हाइट वैक्स की तरह, तो उसको फिर हल्का सा नाइफ से काटा जाता है और होता है। उसका रीजन, उसका होता क्या है, जिससे वो हमें बेनिफिट्स वो नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। रीजन क्या है कि डाबर लैक्स ऑफ केजीज में हनी लेता है, प्रोक्योर करता है। उसकी अपनी यूनिट नहीं है कोई, वो बाहर से प्रोक्योर करता है। जस्ट लाइक अमूल कोई अपना दूध नहीं बनाता, मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, वो सब किसानों से लेते हैं। तो उसमें मिक्सिंग का और उसमें बहुत सारी चीज़ों का चांस एक तो ऑलरेडी है कि लोग मिक्स करके उन्हें आगे दे दें, फॉरवर्ड कर दें, लेकिन उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है टेस्टिंग का। ऐसा नहीं है कि कोई भी हनी आया और उन्होंने ले लिया और फिर बाद में प्रोसेस हो गया, पैक हो गया। पूरा टेस्ट, पूरा एक प्रोसेस है इस चीज़ का। लेकिन उनको उसी चीज़ को करने के लिए, इसको हनी को मेंटेन करने के लिए, हनी क्रिस्टलाइज ना हो, एक बहुत बड़ा रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज या आपको मार्केट में प्योर हनी नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन आप सभी खुद हैं। क्यों है? क्योंकि हनी क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल है। इंडिया, सिर्फ इंडिया मेरे को कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य से नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी, ये सिर्फ माइंडसेट जो है ये इंडिया में है। इंडिया के अलावा आपको किसी कंट्री में ये माइंडसेट नहीं मिलेगा कि हनी जमता है। सबको पता है हनी जमता है सिर्फ, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा हनी बनता है, प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में इंडिया में यही माइंडसेट है कि हनी जमता है तो नकली है। तो कोकोपीट क्या होता है? ये नारियल का जो शेल होता है, कोकोनट का शेल, जब वो ड्राई हो जाता है उसमें से वो निकलते हैं, रेशे निकलते हैं। उसके बाद भी जो लास्ट जो वेस्ट होती है नारियल की, कोकोनट से सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनकी जो लास्ट वेस्ट होती है, वेस्ट यानी कि डस्ट, जो डस्ट होती है कोको डस्ट, वही कोकोपीट होता है। कोकोपीट क्या होता है? लास्ट इसका रिसाइक्ल्ड रीयूजेबल प्रोडक्ट बनाया गया है। ये गार्डनिंग में यूज होता है। वर्ल्ड वाइड ये एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, साउथ से, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा नारियल उगाए जाते हैं, वहाँ पे उनका काम होता है, तो वहीं पे इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। इसे बोलते हैं कोकोपीट। क्यों बोलते हैं? ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है, 650 ग्राम्स इसका वेट है, लेकिन ये कंप्रेस्ड फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी होता है, या साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जैसे मैंने मंगाया है वैसे मंगाया जाता है, तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में दिया जाता है। अगर आप इसको एक बकेट में डिप करेंगे तो ये अप्रॉक्स 5 to 6 kg बन जाएगा। 650 ग्राम्स जो है 6 गुना 7 गुना ज्यादा आराम से बनेगा। सिर्फ होने को तो 8 टाइम्स भी बोलते हैं, लेकिन मैं कम बोल के थोड़ा चलते हैं। 6 गुना से ज्यादा ही बनता है। जैसे ये कोकोपीट बड़े ब्लॉक्स हैं, ये 5 kg ब्लॉक है, ये 5 kg से अप्रॉक्स 25 to 30 kg आपका बन जाएगा। ये कंप्रेस डायरेक्ट प्लांट लगा देते हैं। नहीं, इसको क्वालिटी पहले हम क्यों करते हैं केमिकल एनालिसिस फूड की? किसी भी फूड उसका पूरा एडिटिव्स एंड कंटामिनेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिन। हिंदी में एक्सप्लेन कर दो बेटे। फंक्शनल फूड्स जो विटामिन जो मतलब पीएसए जो होता है उनसे रिमूव करता है डर्ट, कोई इन्फेक्शन। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है? देखो a good Okay, so that was all related to this day, and now I'm gonna be like showing you glimpse of the next day in which all these plants were like they were like on sale, and we can buy any plant if you want to. So there are like a lot of medicinal plants that we just saw and their importance and everything. So just want to show the vibe of that day. प्लांट्स को कई तरीके से उगाया जाता है। काफ़ी सारे प्लांट्स को सीड से उगाया जाता है, काफ़ी सारे प्लांट्स को कटिंग से उगाया जाता है। स्पेशली जो हर्ब्स होती हैं, सॉफ्ट पौधे होते हैं, वही कटिंग लगाने के लिए हमें छोटे प्लांटर या पॉलीथीन या ग्रो बैग की जरूरत है। ये आज के रिसोर्स पर्सन हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। आइए, आज के रिसोर्स पर्सन। विजडम में ये नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज में चेंज होती है, नॉलेज विजडम में चेंज होता है। उस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए टाइम लगता है, लोगों की ज़रूरत होती है और एक निरंतरता की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रयास के लिए जो हमारी प्लांट कंजर्वेशन सोसाइटी और बॉटनी डिपार्टमेंट मिलकर जो ये प्रयास कर रहा है, समाज को एक इतना अच्छा, ये कहूँगी, मुहिम के साथ जोड़ रहा है, ये बिल्कुल कमेंडेबल प्रयास है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। पुराने हैं
इस पे ना पेंट से क्या हुआ कि वो प्लांट वहीं रहेगा। ठीक है, मैं वो टैग करवाने शुरू करेंगे, हम ये करवाएंगे जी। उसके फंक्शन भी हाँ, मतलब वो तो आप ही सकते हैं, एक बोर्ड लगा के हम कोई हो ना तो उसको भी के नाम भी, फिर वो होगा कि ये सेक्शन इसी पोर्टल का है, उसके एक्स्ट्रा होंगे तो आप पीछे रखवा दीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको नेम प्लेट के साथ उसमें और ये आपका वो है अशोक। चलती नहीं होगी ना मैम, कह रही हूँ ना फेवरेबल कंडीशन होगी, इसकी होगी नहीं ये पौधा कैसे बनाएंगे मैम? ये हो जाएगा नीचे से निकल रहा है, ये ऊपर से करवा लेंगे। नहीं क्यों, क्या रीजन क्या है? उसको तुरंत आप उस फ्लावर को आप उस पर दबा लीजिए, मतलब दांत के ऊपर, तो तुरंत उसका उससे रिलीफ मिलेगा। इवन कई बार क्या है, पायरिया है, जैसे इतनी खराब डिजीज है, तो उसको भी क्योर करने के लिए हम इस प्लांट को यूज़ करते हैं। इसकी लीव्स का पाउडर की फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है अगरकरा। दूसरा ब्राह्मी, हाँ ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी का जैसे कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो है इसको मेमोरी को एनहांस करने के लिए, यदि किसी के जैसे बच्चों का एंजाइटी हो रही है, एग्जाम आने वाले हैं, तो ये कहते हैं कि यदि आप सुबह और शाम इसके कुछ लीव्स को बॉईल करके और बच्चों को पीने के लिए, जैसे इसमें वो छोटा थोड़ी बड़ी हो जाती है लीव्स, तो 5-6 लीव्स का आप थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, या फिर इसको सीधा आप चबा भी सकते हैं सीधा खाली पेट। इससे बच्चों की जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कहते हैं इम्प्रिंट हो जाती है। यदि आप जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो 40 डेज के लिए होता है, तो कई बार आप इसको 11 दिन तक लगातार दीजिए। इवन जो बड़े लोग हैं, जैसे भूलने की बीमारी होती है, तो उसमें आप लोग भी ले सकते हैं उसको डेली 7 या 9 लीव्स आप डेली खा सकते हैं खाली पेट। इसके अलावा जो इसका यूज़ है एल्जाइमर, आप लोगों को पता है कि कुछ एज के बाद में जो है हाथ वाइब्रेट करने लगता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो उसको क्योर करने के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ जी मैम। आंचल, इसमें थाइम लिखो, थाइम लिखा है मैम, रोजमेरी विदेशी। कोकोपीट जो होता है, अच्छा, कोकोपीट है। गार्डन से क्योर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दूसरों की सलाह से कर सकते हैं। तो उस सलाह को देने का काम इस वर्कशॉप के माध्यम से किया जा रहा है, और कैसे हम उसको संरक्षित करके अपने परिवारों में उसी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं कि हमारे परिवारों में जो पहले होता था कि हम अपनी ही मेडिसिनल, अपनी रसोई घर हमारा सबसे बड़ा पहला वैद्यालय होता है। आयुर्वेदिक में कहा जाता है ना, ये हमारा वेद है, वैद्यालय है, जिसमें हमारी सारी जड़ी बूटी होती है, हल्दी से लेकर अनेकों चीज़ होता है, और प्लस आपका छोटा सा कॉर्नर उसमें होता है जिसमें आपके घर में उगाए मेडिसिनल प्लांट्स की चीज़ें रखी रहती हैं। तो वहाँ से आप, मुझे लगता है कि जब तक कोई सीरियस इशू ना हो जाए शरीर में, छोटी मोटी और बहुत सारी बच्चों की, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सब परिवारों में है, वृद्ध लोग हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किए बिना, आपको साइड इफेक्ट किए बिना आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं, आपकी एनर्जी को बनाए रखने में मददगार होते हैं। आपके लिए हर तरह से प्रकृति ने चूँकि उनको दिया है, प्रकृति ने ये चीज़ हमको दी है, तो वो हमें हर तरह से सूट करती है। तो इसीलिए हमेशा फिल्टर एक चीज़ ज़रूर लगानी चाहिए कि जो प्राकृतिक चीज़ प्रकृति ने हमें नहीं दी, वो हम अपने शरीर के लिए इस्तेमाल ना करें। जो प्रकृति ने दी है वही सही चीज़ है, वो दी भी इसीलिए गई है, इसीलिए जलवायु में होती भी है। तो जिस जलवायु में जो हो रहा है, व्यक्ति जहाँ का रहने वाला वो उसी को इस्तेमाल करें तो बेहतर है। यूरोप की जलवायु में होने वाली चीज़ों को हम अपने यहाँ इस्तेमाल करें तो वो एक फैशन तो हो सकता है, वो एक शो ऑफ तो हो सकता है पैसे को दिखाने का, क्योंकि वो यहाँ महंगी भी पड़ती है, लेकिन वो आपके लिए नेचुरली ठीक नहीं है।
Okay, so it was like a 5-day workshop, and the last day is still remaining. So we're gonna be like seeing what is gonna happen tomorrow. So yeah, that was all. Thank you so much, guys, for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. 안녕히 계세요.